नमस्कार दोस्तों, मैं उमा शर्मा आप सभी का आपके अपने चैनल शाइन विद इंस्पिरेशन पर स्वागत करती हूँ। आप सभी को बसंत पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं। आज बसंत पंचमी है और आज ही के दिन से कहते हैं कि मौसम में एक नया जीवन की शुरुआत हो जाती है। मौसम में एक गुलाबी आभा बिखर जाती है, सभी के तन और मन में उत्साह भर जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? कहते हैं कि आज माँ सरस्वती का प्राकट्य दिवस है, क्योंकि आज के ही दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। यूँ तो संपूर्ण विश्व में बसंत का मौसम आता है, किंतु भारत में बसंत के मौसम की छटा ही निराली है, क्योंकि भारत में बसंत का मौसम फागुन मास में आता है। और फागुन मास में प्रकृति की छटा देखते ही बनती है, उसकी सुंदरता निहारते ही बनती है। जहाँ भारत में एक और बसंत ऋतु में दूर दूर तक फैले सरसों के पीले फूलों की छटा, तो वहीं दूसरी ओर वृंदावन में फागुन का फाग। एक और जहाँ अयोध्या में गुलाल और अबीर के उड़ती बयार, तो वहीं दूसरी ओर तन मन को उत्साह और उमंग से भर देने वाली मौसम का सौंदर्य। कहते हैं बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का प्राकट्य दिवस मनाया जाता है, यानी कि आज ही के दिन माँ सरस्वती का, माँ भगवती का जन्म दिवस है। बसंत पंचमी को हम श्री पंचमी भी कहते हैं, और कहते हैं कि ब्रह्मा जी अपनी सृष्टि की जब उन्होंने रचना की तो वो अपनी रचना से असंतुष्ट थे, क्योंकि प्रकृति में पूर्ण रूप से शांति थी, कहीं कोई स्वर नहीं थे, कोलाहल नहीं था, बिल्कुल सन्नाटा था। ब्रह्मा जी को अपनी सृष्टि में कुछ कमी लगी और विष्णु जी की सहमति से और अपनी कुछ शक्तियों से उन्होंने माँ सरस्वती की रचना की, और फिर सरस्वती माँ से संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण प्रकृति में मधुर स्वर भरने को कहा। कहते हैं कि उसी समय माँ सरस्वती ने वीणा बजानी शुरू की और संपूर्ण सृष्टि में कोलाहल व्याप्त हुआ, यानी कि हवा में सरसराहट सुनाई दी, पक्षियों का कोलाहल सुनाई दिया, प्रकृति में एक अजीब सा मधुर सा कौतूहल विद्यमान हो गया, लोगों के कंठ में आवाज़ें आनी शुरू हुई। तो इस तरह से आज के दिन को माँ सरस्वती का जन्म दिवस मानकर उनकी पूजा आराधना करते हैं। लोग पीले वस्त्र पहनते हैं, पीला भोजन बनाते हैं और पीले फूलों से माँ सरस्वती की पूजा आराधना करते हैं। इस दिन को यानी कि बसंत पंचमी को कई लोग श्री पंचमी भी कहते हैं। माँ सरस्वती ही अनेक विद्या, बुद्धि, ज्ञान, अनेक कलाओं की, स्वर की, संगीत की साम्राज्ञी देवी हैं। ऋग्वेद में माँ सरस्वती के लिए कहा गया है, ये हमारी चेतना है और माँ सरस्वती के रूप में हमारी बुद्धि और मनोवृत्तियों की संरक्षिका है। वास्तव में देखा जाए तो माँ भगवती सरस्वती का विस्तार ही बसंत है। तो दोस्तों आइए जानते हैं बसंत पंचमी से जुड़ी कुछ रोचक बातें। बसंत पंचमी के दिन ही महामना मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की शुरुआत की। कालजयी सरस्वती वंदना वरदे वीणा वादिनी वरदे के रचयिता महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म भी बसंत पंचमी के दिन ही हुआ था। बसंत पंचमी के दिन ही माँ सरस्वती का जन्म दिवस होने के कारण लगभग सभी स्कूलों में और सभी शिक्षण संस्थाओं में सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं। अगर हिंदू मान्यताओं की बात करें तो बसंत पंचमी के दिन ही बालकों का विद्यारंभ संस्कार किया जाता है, यानी कि उनको अक्षर ज्ञान या अक्षर का लिखना सिखाया जाता है। दोस्तों बसंत पंचमी के दिन ही वृंदावन के श्री बांके बिहारी और शाहजी के मंदिरों के बसंती कक्ष खुलते हैं, उनको बसंती भोग लगाया जाता है और बसंती राग गाया जाता है। और यदि ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो बसंत पंचमी का दिन वीरता, बहादुरी और शौर्य का प्रतीक भी माना जाता है। हम सभी जानते हैं कि बसंत ऋतु राजपूताना यादों और बलिदानों की यादें ताज़ा कर देती है। कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी जब मध्य प्रदेश व गुजरात के दंडकारण्य इलाके में आए थे, माँ शबरी के पास आए थे माँ सीता को खोजते हुए, उस दिन बसंत पंचमी का दिन ही था। दोस्तों बसंत ऋतु के महत्व को बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि ऋतुओं में मैं बसंत हूँ। इससे अधिक बसंत ऋतु के महत्व को हम और कैसे समझ सकते हैं। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि बसंत ऋतु को ऋतुराज कहते हैं, क्योंकि इस मौसम में हमारे तन मन में स्फूर्ति व उमंग जागृत होती है। जहाँ आज की भागम भाग भरी जिंदगी में हम निराशा से भरे रहते हैं और हतोत्साहित बने रहते हैं, ऐसे में हमारे शरीर को नई स्फूर्ति, नई उमंग की जरूरत होती है, और उसके लिए बसंत पंचमी से ज़्यादा अच्छा मौसम कोई हो ही नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि इस मौसम में हमारा शरीर स्फूर्ति और उमंग से ही भरा रहता है, जो कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए और श्रम के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि भारतीय संगीत के 6 रागों में से एक राग है बसंत राग। अमृतसर के हर मंदिर में
बसंत पंचमी के दिन से ही बसंत राग का गायन शुरू होता है, जो कि बैसाखी यानी कि 13 अप्रैल तक चलता है। हम सभी जानते हैं कि भारतीय ज्योतिष में बसंत पंचमी को अत्यंत ही शुभ दिन मानते हैं। इस दिन शुभ मंगल कार्य हम बिना कैलेंडर देखे या बिना किसी पूछताछ के कर सकते हैं। इस दिन गृह प्रवेश, बच्चों का अध्ययन, संस्कार आदि ऐसे अनेक कार्य हैं जिसके लिए हमें कोई भी तारीख या कोई भी मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यदि हम ऐतिहासिक वीर गाथाओं की बात करें दोस्तों, या इतिहास में बसंत पंचमी के दिन की बात करें, तो ऐतिहासिक दृष्टि से बसंत पंचमी के दिन को भुलाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि बसंत पंचमी का दिन हमारे दिलों में राजपूताना बहादुरी की और बलिदानों की यादें ताज़ा कर देता है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जब मोहम्मद गौरी का पृथ्वीराज चौहान से युद्ध हुआ था, तो पृथ्वीराज चौहान ने जब मोहम्मद गौरी को पराजित किया तो उन्होंने उसको माफ़ कर दिया, उन्होंने उसको जीवन दान दे दिया, बंधक नहीं बनाया। किंतु जब दूसरी बार मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया तो उसने उन्हें माफ़ नहीं किया, ना ही उनको जीवन दान दिया, बल्कि उनको बंधक बना लिया, अपने साथ अफगानिस्तान ले गया और वहां ले जाकर उसने पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें फोड़ दी। क्रूरता यही खत्म नहीं हुई थी, इसके आगे की घटना इतिहास में एक यादगार दिन बन गई। जब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को मृत्युदंड देने वाला था, उस वक्त उसने उनसे शब्द भेदी वाण के कमाल का हुनर देखना चाहा, जिससे उसने अनेक अधिकारियों से, कर्मचारियों से और जनता से सुन रखा था। उसने एक ऊंचे स्थान पर बैठकर तवे पर चोट मारकर पृथ्वीराज चौहान से बाण चलाने को कहा। अब चूंकि पृथ्वीराज चौहान के पास चंद बरदाई जैसे हीरे थे, जो बुद्धि बल और चातुर्य से परिपूर्ण थे। पृथ्वीराज चौहान के कवि चंद बरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी जिस स्थान पर बैठा था, उस स्थान के बारे में कुछ संकेत कविताओं में पंक्तिबद्ध करके दिए। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। और अपने कवि से संकेत मिलते ही, यानी कि अपने कवि की सांकेतिक भाषा समझते ही पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी पर बाण चला दिया और वह बाण मोहम्मद गौरी की छाती में लगा और मोहम्मद गौरी वहीं धराशायी हो गया। भारत माँ के वीर सपूतों की गौरव गाथा यहीं पर खत्म नहीं हुई दोस्तों। इसके बाद चंद बरदाई व पृथ्वीराज चौहान ने आपस में एक दूसरे को छुरा भोंककर आत्म बलिदान दे दिया और ये दिन भारतीय इतिहास गाथा में सदा सदा के लिए अमर कर दिया। बसंत ऋतु के रूप में दोस्तों जो एक बात और फेमस है वो ये कि 12वीं सदी के सूफी संत चिश्ती निजामुद्दीन औलिया अपने जवान भतीजे की मौत से काफ़ी दुखी रहने लगे थे। उनके चेहरे पर कभी मुस्कुराहट, कभी हंसी नहीं आती थी। तो उसी वक्त के मशहूर शायर अमीर खुसरो ने एक बार जब कई औरतों को बसंत पंचमी के दिन पीले वस्त्र पहनकर पीले फूल ले जाते देखा, तो उन्होंने भी पीले वस्त्र पहनकर पीले फूल अपने हाथ में लिए और चिश्ती साहब के पास चले गए। चिश्ती साहब उनको पीले वस्त्रों में और पीले फूलों में देखकर मुस्कुराने लगे, उनको हंसी आ गई। और कहते हैं कि उस दिन से ही दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर और चिश्ती समूह की सभी दरगाहों पर बसंत मनाया जाने लगा। तो दोस्तों ये थी कुछ रोचक बातें बसंत पंचमी के बारे में। यदि आपको बसंत पंचमी के बारे में कुछ भी पता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें। नमस्कार दोस्तों।